Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Biotechnology and its applications. Question number 5 is, what is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase ADA deficiency. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है जीन थेरेपी क्या होती है और हमें एडेनोसिन डीएमिनेज दैट इज एडीए डेफिशिएंसी का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. आंसर 5. तो पहले तो जीन थेरेपी होती क्या है? जीन थेरेपी इज द मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट. यानी जीन थेरेपी वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम हमारे जीन में प्रेजेंट किसी डिफेक्ट का करेक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अवर ह्यूमन सेल. अब हमारे सेल में डीएनए प्रेजेंट है, पर इस डीएनए में कुछ डिफेक्ट है. ये डीएनए में जो डिफेक्ट है ये है एक जीन की वजह से. ये जीन प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, यानी इसको जो प्रोटीन बनाना चाहिए वो ये प्रोटीन नहीं बना रहा. अब अगर हमारा जीन ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी में इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो ये हो गया हमारा जीन डिफेक्ट. तो हम इसको ठीक करने के लिए हमारे जीन थेरेपी की हेल्प लेंगे. कैसे? हम इस सेल को हमारी लैब में आइसोलेट कर लेंगे. ये हो गए हमारे आइसोलेटेड ह्यूमन सेल्स जिनमें हमारा जीन डिफेक्ट है. अब हम एक बैक्टीरिया लेंगे और इस बैक्टीरिया में ये वाला जीन, जिस जीन में डिफेक्ट है उस जीन की क्लोनिंग करवाएंगे. तो ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया का डीएनए और इसमें हमने हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो इंसर्ट करा दिया और इनकी क्लोनिंग करवा दी. अब जब इस जीन की क्लोनिंग हो जाएगी तो इस जीन को हम वेक्टर की हेल्प से हमारे ह्यूमन सेल्स में इंसर्ट करवा देंगे. अब जब इस क्लोन जीन को हमने वेक्टर की हेल्प से ह्यूमन सेल में इंसर्ट करवा दिया तो इस ह्यूमन सेल को हम वापस ह्यूमन बॉडी में डाल देंगे. यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में जिस जीन की वजह से हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही थी उस जीन को हमने बाहर क्लोन करवा के वेक्टर की हेल्प से वापस ह्यूमन सेल में इंसर्ट करा के ह्यूमन बॉडी में डाल दिया. यानी अब ये जीन जो हमने क्लोन करके डाला है वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, यानी प्रोटीन बन जाएगा, यानी उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, यानी कि जो हमारा जीन डिफेक्ट था वो करेक्ट हो गया. तो इस मेथड को हम बोलते हैं जीन थेरेपी. सो लेट्स चेक द आंसर. आंसर 5. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. जनरली जो जीन थेरेपी होती है वो चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो स्टेज पर ही कर ली जाती है. Here, genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. जो पहली जीन थेरेपी हुई थी वो 1990 में हुई थी 4 साल की लड़की में जिसको ADA deficiency थी. This enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. तो ये जो adenosine deaminase ADA deficiency थी वो किस वजह से हुई थी? क्योंकि उस लड़की की बॉडी में adenosine deaminase बनाने वाला जो जीन था वो डिलीट हो गया था. In gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from the marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure. तो ADA डेफिशिएंसी में हमने क्या किया? हमारे पास एक 4 साल की बच्ची थी जिसकी बॉडी में
एडेनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जो जीन था वो डिलीट हो गया था। तो हमने क्या किया, इस बच्ची के जो टी लिम्फोसाइट्स थे उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने लैब में एक बैक्टीरिया में हमारा एडीए जीन सिंथेसाइज करवाया। इस एडीए जीन को रेट्रोवायरस, we all know retrovirus is a type of vector which is used to insert a foreign gene into a animal cell or a human cell। तो हमने इस ADA जीन को जो हमने लैब में बैक्टीरिया में सिंथेसाइज करवाया उसे रेट्रोवायरस की मदद से अपने टी लिम्फोसाइट्स में डाल दिया। जब रेट्रोवायरस ने हमारे टी लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन डाल दिया तो इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को हमने वापस से हमारी 4 ईयर ओल्ड गर्ल की बॉडी में इंसर्ट कर दिया। इस तरह से जो हमारा एडीए जीन था जो हमने लैब में बनाया वो हमने हमारी 4 साल की बच्ची की बॉडी में डाल दिया। तो अब ये जीन उसकी बॉडी में जाके खुद को एक्सप्रेस करेगा और हमारी जो एडीए डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी, यानी हमारा जीन डिफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। पर ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इमॉर्टल नहीं होते, एक टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बार बार अपनी पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम ये डिफेक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही डिटेक्ट कर लें तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही अपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स अपनी पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग काम करेगी। So this was answer number 5. I hope it's clear to you. Thank you.